फ्रेंड्स, तो आज की हम इस नई वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस चैप्टर के सबसे इन डेप्थ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपको कोई टीचर बताएगा नहीं। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो टर्म्स होते हैं जिसमें मतलब हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं जैसे कि एक्स, वाई या फिर कोई भी, जैसे अल्फ़ा। ये सब हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है। कभी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है। और कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे कि 1, 2, जैसे कोई इतने भी नंबर है हमारे पास, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। और जो पॉलिनोमियल होता है वो भी इन्हीं वेरिएबल से और कांस्टेंट से बड़ा मिलकर बना होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब उसकी पावर, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा इसमें, इसकी जो डिग्री है ये हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब कि जो ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कैसी होनी चाहिए? एक रैशनल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रैशनल नंबर। मतलब कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे रूट एक्स। रूट एक्स का क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू है 1/2। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है कि पॉलिनोमियल है? सॉरी, रैशनल नंबर की होल नंबर है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो ये मतलब कि ये अलजेब्रिक टर्म है, पॉलिनोमियल नहीं है ये। क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो एक होल नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। और इस वीडियो में मैं इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अगर आपने पूरी देख ली तो आई होपिंग दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का समझ आ जाएगा। और इसमें मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को भी कवर करूँगा। तो अब हम डिग्री को समझते हैं। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री मतलब किसी भी टर्म की हाईएस्ट वैल्यू। जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर भी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें इस टर्म में देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर मैं ले लूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x+1, ये क्या है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है। आपके सिलेबस में अभी तक अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हो तो आपके उसमें सिर्फ ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, जैसे एनटीएससी या अदर लेवल्स की, तो आपके उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल चैप्टर की, उसमें क्यूबिक के बारे में भी है। तो मैं आपको तीनों बताऊँगा इसमें, इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है। और एक बात और, इसमें जो वैल्यू आती है हमारी, उसकी एक ख़ास बात और है। इसमें हमेशा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये खास बात होती है कि इसमें आंसर 2 वैल्यू में आता है। मतलब 2 आंसर आएंगे इसमें, और लीनियर में 1 आंसर आएगा और क्यूबिक में 3 आंसर आएंगे। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? इसमें तो आप कहोगे एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे तो चलो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है। प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे?
बी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू है 0, 0 × x प्लस सी यहाँ पे -1 है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। आई होप आपने अभी तक जितना भी मैंने बताया वो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो इसमें आंसर्स निकलते हैं, मतलब जो हमारे दो आंसर आएंगे, उसको हम कहीं कहीं पे क्या मतलब रूट्स भी कह सकते हो, या फिर उसको हम ज़ीरोज़ भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ज़ीरोज़ भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों नाम से, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलो हम इसको अब देखते हैं। अब हमने अल्फ़ा और बीटा को इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो माना है। यहाँ पे मैंने एफ एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये होता है फंक्शन। कहीं कहीं पे पी एक्स भी लिखा आता है, कहीं कहीं पे क्यू एक्स भी लिखा आता है। इससे कन्फ्यूज़ मत होना, ये खाली हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। अब इसको देखो, और यहाँ पे एक्स इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 1 लिखोगे तो एक्स की जगह सब जगह पे 1 आ जाएगा। अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरो मानते हैं हम, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है कुछ कुछ मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूले दिए हमें, और मैथ्स तो फॉर्मूलों के बिना अधूरी है। सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हो इसे। वैसे इसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ ही कहते हैं, हम प्रीफर ज़्यादा ज़ीरो को करते हैं, तो कभी भी आप ज़ीरो ही लिखना। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब जो ये दो ज़ीरोज़ निकले हैं, हमने माना है ऐसा दो ज़ीरो हैं इसके, तो अल्फ़ा और बीटा का सम कितना हो जाएगा? इसका सम होता है हमारा, इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, कोई बात नहीं, जब हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे तब आपको, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम ज़ीरोज़ को अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मतलब वो नंबर क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो मतलब माइनस भी लगा तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है ये चीज़, ये हमारा है सम ऑफ ज़ीरोज़। अभी फिक्र मत करो, इसके बाद अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस नोट करते रहो और सुनते रहो इस चीज़ को। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट हमने ज़ीरो के माने क्या थे? अल्फ़ा और बीटा। तो इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू, इसका होता है कांस्टेंट टर्म, अभी बताते रहूँगा मैं आपको, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या था? सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप वैसे ही कंफ्यूज हो रहे होगे, कुछ एप्लीकेशंस मतलब। उससे पहले आप एक्सरसाइज 2.1 को देख लेते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप चुटकियों में कर लोगे। मैं दिखाता हूँ, अपनी बुक में दिखाता हूँ, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं। किसके ग्राफ दे रखे हैं हमें? इसमें हमें निकालना क्या है? इन द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 जो भी है हमें, और इसमें कुछ पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसको हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने, कितने ज़ीरो निकलेंगे इसमें। ठीक है, इसका ज़ीरो निकालने का बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको क्वेश्चन इतना हार्ड लग रहा होगा। पहले इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन में, इसमें अगर जो ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस, अगर इसको इस लाइन ने काटा, एक बार काटा तो एक ज़ीरो आएगा, दो बार काटा तो दो ज़ीरो आएंगे, तीन बार काटा तो तीन ज़ीरो आएंगे। तो इसमें कितने बार काटा है? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, इसने नहीं काटा है हमारी इस लाइन को, एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे हमारे ज़ीरो ज़ीरो होंगे। हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? ज़ीरो होंगे। सेकंड में देखिए, यहाँ पे कितने बार काटा है इसने? 1 बार काटा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हो जाएंगे। इसमें देखिए, यहाँ पे हम इसने 1 2 3 तीन बार काटा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3। इसमें यहाँ पे इसने 2 बार काटा है, तो यहाँ पे 2। इसने यहाँ पे 1 2 3 4 चार बार काटा है, तो ये 4 हो गए। और यहाँ पे कितने बार काटा है इसने? 1 2 3 तीन बार काटा, तो ये 3 होगा इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। देखा कितना इजी था इसकी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी बहुत इजी एक्सरसाइज बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अपने मेन क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमसे कहा है इसने
फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसमें क्या करना है हमें, पहले तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, हम इसके ज़ीरोज़ निकाल देंगे। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं आता है फैक्टराइजेशन करना तो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो की मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको पहले देख लेना अच्छी से, और अगर आता है तो इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, इसको पी एक्स मान लेते हैं। फैक्टराइजेशन की मदद से क्या करेंगे, अब हम इसको पहले एक बार रीराइट कर ले रहा हूँ मैंने जैसे बताया था आपको, कैसे बताया था, पहले ही इस टर्म को हम ए मानते हैं, इस टर्म को हम सी मानते हैं। ए सी मल्टीप्लाई बाय क्या, ए सी मतलब इसका 1 है, यहाँ पे 8 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा, 8। तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं पहले हम। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 2 2 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 3 बार आया। तो इसको क्या करेंगे अब हम, इसके साथ फैक्टराइज करने के लिए, ये हो गया 2 इंटू 2 4, ये हो गया एक पेयर, 4 माइनस 2 कर सकते हैं इसको, तो 2 आएगा। और यहाँ पे माइनस का लेके आना है 2 हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4x प्लस 2x इज -8। इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे -4x चाहे हम यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, आंसर सेम आएगा, देख लेना आप, करके देख लेना। यहाँ पे अब हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा -4, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, +2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा फिर हमारे पास, x-4। तो ये हो गया x+2 और x-4। तो इसका मतलब x के 2 ज़ीरो क्या क्या आ गए, कैसे करते थे हम, आपको याद है, इसके 2 ज़ीरो आ गए, इसको हम पहले ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। उसके बाद x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास -2, और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x = 4 +4। क्या क्या आई, एक हमारे पास आई x की वैल्यू -2 आई, और एक क्या आई, 4 आई। तो हमें ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, इसमें रिलेशनशिप्स बताने हैं उनके ज़ीरो के बीच में। कैसे करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऐसे ही करते हैं, हाँ यही प्रोसीजर फॉलो करना आप एग्ज़ाम में भी, आपको नंबर कहीं नहीं कटेगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा (-b/a), मैंने पहले आपको ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2 है, आपने पहले वाले नोट कर लिया होगा, प्लस बीटा, बीटा क्या है 4 है यहाँ पे हमारे पास, (-b), b क्या है यहाँ पे, b देखिए आप यहाँ पे, वो भी माइनस का b, हाँ b है यहाँ पे 2। तो इस -2 को हम क्या कर लेंगे, अंदर पे भी -2 अपॉन ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे हो गया नीचे पे 1। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको देखिए आप, इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये -2। तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, LHS = RHS। ये मैंने प्रूफ कर दिया पहली चीज़। अब प्रोडक्ट प्रूफ करेंगे, हमने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रूफ किया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा = इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो यहाँ पे हमारी, एक बार मैं वो लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे x² - 2x - 8, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास, अल्फ़ा जो पहला ज़ीरो क्या था हमारा -2 इंटू बीटा, दूसरा ज़ीरो क्या है हमारे पास 4। इन दो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करके क्या C/A के इक्वल आ रहा है क्या, C क्या है हमारे पास -8 अपॉन A क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -8, और इसका आंसर भी हमारे पास आएगा -8। तो इसका मतलब LHS = RHS। तो इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड, ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड।
ऐसे करना है, इस प्रोसीजर से कीजिए आप, आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अब हम एक बार पहले रिराइट कर लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 4s² माइनस 4s+1 ये हमें दे रखा है। तो हम पहले फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे इसको सॉल्व। फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करने के लिए पहले 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 × 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। सो 4 का वो कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा फैक्टर कर लेते हैं 2 × 2। तो अब हम इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं -2s और -2s, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2s हमारे पास इसमें कॉमन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2s और यहाँ पे बचेगा फिर हमारे पास -1, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कॉमन लें हम, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2s यहाँ पे, और हमारे पास बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तभी तो होगा, -1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2s - 1 और यहाँ पे फिर से 2s - 1। तो इसके दो ज़ीरोज़ क्या बन जाएंगे हमारे पास, देयरफॉर इसके दो ज़ीरो बन जाएंगे अब हमारे पास, 2s - 1 = 0 और दूसरा ज़ीरो 2s - 1 = 0, दोनों ज़ीरो सेम है। तो इसका मतलब 2s 1 को उस साइड भेजेंगे हम, प्लस का 1 आ जाएगा, फिर s = 1/2। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं s = 1/2, क्योंकि दोनों ज़ीरो सेम है, ठीक है। उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिफिकेशन। अब क्या करेंगे, अब हम पहले के जैसा ही प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे सबसे पहले हम, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारे पास, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 + 1/2 कितना हो गया हमारे पास, -b/a। इसका पॉलिनोमियल क्या था, इसका पॉलिनोमियल था हमारे पास 4s² - 4s+1। तो यहाँ पे b क्या है हमारे पास, b है -4। तो इसका मतलब पहले माइनस फिर -4/a, a क्या है हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके बाद आगे का स्टेप, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद ये है 1/2, मतलब आधा, आधा प्लस आधा पूरा, मतलब कि हो जाएगा 1 = 4/4। इसका मतलब कि ये भी हो जाएगा 1। तो हमने प्रूफ कर लिया ना LHS = RHS। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को प्रूफ करते हैं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम ये हो जाता है हमारे पास अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू C/A, याद है ना आपको फॉर्मूला। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दी थी, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 थी, इनटू में, हाँ। उसके बाद C/A, C क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, और अपॉन A क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो दिस इज़ इक्वल टू 2 × 2 4 = 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है यहाँ पे हमारे पास वो RHS के इक्वल है। तो हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर ली, दोनों को रिलेशन प्रूव कर लिए, ज़ीरो भी फाइंड कर लिए। तो इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड हो गया ये क्वेश्चन हमारा। और बाकी के जो आपके पार्ट्स बचे हैं 4, वो आप खुद कर लेना, आपके लिए वो होमवर्क है, ठीक है। और इसके आगे का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, वो एक नए कॉन्सेप्ट से होगा और वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।